नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे आगे वाली सभ्यता। कल अपन ने बात करी थी हिस्ट्री में, किस सभ्यता की बात करी थी? कालीबंगा सभ्यता की। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। किसकी बात करी थी? कालीबंगा सभ्यता की, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। आज अपन को बात करनी है आगे वाली सभ्यता की, जिसके क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। जल्दी जल्दी आप एक बार लाइव आ जाइए। जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे क्लास में लाइव आ जाइए भैया, क्योंकि लाइव क्लास का मजा अपने आप में अलग ही होता है। हाँ, जितने भी दोस्त हैं लाइव आ जाइए फटाफट। यस, क्लास स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दे, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना क्या? पहला क्वेश्चन क्या है? अपन ने ये एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि कोई भी चीज पढ़ेंगे, कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले क्या करेंगे? अपन उसके क्वेश्चन करेंगे, ताकि इससे अपन को क्या पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अपन को क्या पढ़ना है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, ताकि अपन को ज्यादा डीप नहीं पढ़ना पड़े। या बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको बोल रखा है कि डीप पढ़ते रहते हैं, ऊपर वाली चीजों को छोड़ देते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। डेली अपनी क्लास 9:15 आएगी। कितने बजे आएगी? 9:15 और जैसे एक बार टाइम टेबल बदलेगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन वैसे क्लास कितने बजे आएगी? 9:15 अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। 9:15 बजने में 2-3 मिनट बाकी हैं। अभी आप शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को और मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन क्या? निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जानते हैं? ये फेमस क्वेश्चन है सर, सिंधु घाटी सभ्यता से। महेंद्र खर्राडी, बी। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस सभ्यता को ताम्रवर्ती नाम से जानते हैं? तो किस सभ्यता को जानते हैं? आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता की बात करें तो इसे क्या क्या कहते हैं? आहड़ को कहते हैं क्या? अगाटपुर, अगाटपुर। और क्या कहते हैं? दुलीकोट, दुलीकोट। और क्या कहते हैं? मर्तकों का टीला, मृतकों का टीला। और क्या कहते हैं भैया आहड़ को? ताम्रवर्ती नगरी, ताम्रवर्ती नगरी। ठीक है, क्या कहते हैं? ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं। ये इसके क्या हो जाते हैं? उपनाम हो जाते हैं। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। हाँ, क्वेश्चन क्या? आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर दो आप। आहड़ का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन क्या? आहड़ का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन को देखना ढंग से, बताओ इसका आंसर। फटाफट आंसर बताओ इसका कमेंट में। जितने भी दोस्त लाइव है फटाफट आंसर बताओ। आंसर जल्दी आने चाहिए भैया, थोड़ा जल्दी आंसर टाइप करो आप, क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। महेंद्र सिंह, महेंद्र खराडी सिंह। आगे भी जितने बच्चे लाइव जुड़े हैं सारे एक बार कमेंट करो। इसका आंसर तो बताना ही है आपको, इससे आपको भी पता चल जाएगा कि मेरा नॉलेज कितना है। फटाफट टाइप करो। देखो, इसका आंसर सी नहीं होगा भैया, इसका आंसर सी नहीं होगा महेंद्र जी। आंसर सी नहीं होगा, आंसर होगा ताम्रवर्ती नगरी। क्या हो जाएगा? ताम्रवर्ती नगरी।
अब सर आपको लगेगा इसका ताम्रवर्ती नाम, नगरी नाम, उप प्राचीन नाम तो ये सारे ही हैं। अरे ये सारे प्राचीन नाम नहीं है, उपनाम है। इसका नाम प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवर्ती नगरी। और ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी एग्जाम में आया मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार आया है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ताम्रवर्ती नगरी। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ स्थित है? आपका आहड़ में। कहाँ स्थित है दोस्तों? धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में। कहाँ स्थित है? आहड़ में। धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में स्थित है। कहाँ है? आहड़ में है। आगे चलो, क्वेश्चन देख रहे हैं आहड़ सभ्यता के, और फिर आहड़ सभ्यता को अपन पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आंसर करो, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहड़पुर, अगछपुर, आघाटपुर, आदमपुर। आंसर करो फटाफट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? आघाटपुर। क्या हो जाएगा? आघाटपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आघाटपुर हो जाएगा। महेंद्र जी, आप इस चैनल पे शायद नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन डेली की ये क्लास लेके आते हैं, उससे पहले अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन लेके आते हैं और फिर इस टॉपिक को पढ़ते हैं कंप्लीटली। प्रो एचडी सांखलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? एचडी सांखलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? किस सभ्यता का उत्खनन एचडी सांखलिया के निर्देशन में हुआ? कालीबंगा का हुआ क्या? नहीं हुआ। आहड़ का हुआ क्या? यस सर। गणेश्वर का नहीं, बेराट का भी नहीं हुआ। तो किस सभ्यता का हुआ? कालीबंगा सभ्यता का। किस सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का। निम्न में से स्थल और उत्खननकर्ता में सुमेलित नहीं है। इसका आंसर दो फटाफट। कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर दो भैया फटाफट, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पहला है बेराट सभ्यता दयाराम साहनी, आहड़ सभ्यता एसपी जैन, कालीबंगा सभ्यता AK घोष और बागोर सभ्यता VN मिश्र। आंसर दो। महेंद्र खराड़ी बी जी, बिल्कुल सही आंसर है महेंद्र जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसके साथ आप ये भी याद कर लीजिए कि जो आपका बेराट सभ्यता, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। किसने करी? दयाराम साहनी ने। कालीबंगा सभ्यता की AK घोष ने। और बागोर सभ्यता की VN मिश्र ने। किसने करी? VN मिश्र ने। आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? आहड़ का नेतृत्व किस, आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? आंसर दीजिए फटाफट। किसके नेतृत्व में हुआ? BK थापर के, BB लाल के। इन्होंने किसका नेतृत्व किया? कल अपन ने पढ़ा था किस सभ्यता का उत्खनन किया था? इसने किया था कालीबंगा का। किसका किया था? कालीबंगा का। कल अपन ने पढ़ लिया था कालीबंगा सभ्यता को। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा HD सांखलिया के नेतृत्व में। किसका हो जाएगा? HD सांखलिया के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? HD सांखलिया के निर्देशन में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने करी? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने करी? आंसर दो। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने करी? VN मिश्र ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, ललित पांडे ने या VS शिंदे ने? किसने करी? आहड़ सभ्यता की खोज किसने करी? तो किसने करी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने करी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। और कब की थी? 1953 में। कब की थी दोस्तों? 1953 में, 1953
1953 में। तो आप बताओ 1952 में किस सभ्यता की खोज हुई थी? 1952 में किस सभ्यता की खोज हुई थी? फटाफट कमेंट करो, 1952 में किस सभ्यता की खोज हुई थी? 1952 में किसकी हुई थी? कालीबंगा की। किसकी हुई थी? कालीबंगा की। किसने करी थी? अरे किसने करी थी कालीबंगा सभ्यता की खोज? ए घोष ने, अमलानंद घोष। ए घोष भी बोलते हैं इनको, ए घोष ने, अमलानंद घोष ने करी थी। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने। दलीप कुमार किस चीज की क्लास है? दलीप अपन क्लास पढ़ रहे हैं डेली हिस्ट्री की। किसकी पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अपन क्या पढ़ेंगे? पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले कल अपन ने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी, तो कालीबंगा सभ्यता के 20 या 25 क्वेश्चन पहले देखे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, और फिर अपन ने टॉपिक पढ़ा। आज अपन हिस्ट्री में आहड़ सभ्यता पढ़ेंगे, और आहड़ सभ्यता से पहले आहड़ सभ्यता के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी थी? ए घोष ने, अमलानंद घोष ने करी थी। ठीक है, और ये सारे कंपटीशन के लिए, जितने भी कंपटीशन दोगे सबके लिए उपयोगी है हिस्ट्री। आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? अरे आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गुड इवनिंग जी। हाँ, आहड़ सभ्यता स्थित है कहां पे स्थित है? यमुना नदी के किनारे पे नहीं है, लूनी नदी के किनारे नहीं है, चंबल नदी के किनारे नहीं है। तो आप बताइए लूनी नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है? एक मेला लगता है लूनी नदी के किनारे, कौन सा? मल्लीनाथ जी का मेला। मल्लीनाथ जी का मेला लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहा लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बनास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। आहड़ से जो अवशेष मिले हैं वो किससे संबंधित हैं? आहड़ से प्राप्त जो अवशेष हैं वो किससे संबंधित हैं? इंडिया जीके की भी लगाएंगे भाई, इंडिया जीके की भी लगाएंगे। हाँ प्रियंका जी, गुड इवनिंग। इसका आंसर दो आप फटाफट। किससे संबंधित है? कांस्य युग से क्या? लोहा युग से क्या? पाषाण युग से क्या? नहीं, किससे है? ताम्र पाषाण युग से। किससे है? ताम्र पाषाण युग से। किससे है? ताम्र पाषाण युग से है। ठीक है, आगे वाला देखो, राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध किससे है? राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध किससे है? इसका आंसर दो फटाफट। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर टाइप किया करो साथ में, क्वेश्चन नंबर साथ में क्वेश्चन नंबर टाइप किया करो। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध किससे है? ताम्र पाषाण काल से। डी, ताम्र पाषाण काल से। किससे है? ताम्र पाषाण काल से। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। शिवानी शर्मा, महरानिया गर्ल्स, नेहा चौधरी, बिल्कुल सही। महेंद्र खराड़ी, बिल्कुल सही आंसर आपकी। निम्नलिखित में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? किस जिले से मिले हैं? चित्तौड़ से मिले क्या? नहीं। राजसमंद से मिले क्या? नहीं। भीलवाड़ा से मिले क्या? नहीं। तो किससे मिले हैं? उदयपुर से। किससे मिले हैं? उदयपुर से। किससे मिले हैं?
उदयपुर से, बिल्कुल सही आंसर है। शिवानी महरानिया गर्ल्स, बिल्कुल। महेंद्र खराड़ी सही है, बिल्कुल बी आंसर आपका सही है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? हाँ, क्वेश्चन नंबर लिखा करो साथ में ताकि पता चलता रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनास संस्कृति का संबंध किस स्थल से है? आहड़ से। किससे है? आहड़ से। आप क्वेश्चन देख रहे हो ना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन मेरे मन से नहीं बनाया है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए, जितने भी एग्जाम पीछे हुए हैं उन पेपरों से उठाए, मैंने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा भी नहीं पढ़ना है ना, इतना पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जामिनर हर बार बुक लेकर के नहीं बैठता, इन ऑप्शन को देखता है और ऑप्शन से क्वेश्चन बनाता है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से पाए गए हैं, वह गांव कौन सा है? बताओ भैया। महेंद्र खर्राडी ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा ए, आहड़। क्या हो जाएगा? आहड़। ठीक है। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल है? कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल है? बताओ, फटाफट आंसर दो और क्लास को शेयर कर दो भाई। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दो। आपसे और तो क्या मांग रहे हैं, क्लास शेयर करने की बोल रहे हैं बस। बताओ, इसका आंसर दो। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। महेंद्र खर्राडी, बिल्कुल सही। महेंद्र जी, क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, व्हाट्सएप, जितने फेसबुक, जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो ना, तो एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो दोस्त। तो देखो, गिलूंड, ओजियाना, बालाथल, इनका संबंध आहड़ बनास संस्कृति से है, लेकिन लोथल का संबंध इससे नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के बारे में सही और गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें सही और गलत कथन बताने। सही और गलत कथन बताने। इसमें कौन कौन से गलत कथन है ये बता दो आप तो। गलत कौन सा? गलत कथन बताओ। गलत कथन बता दो कौन सा है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन दिखता इजी है पर इजी है नहीं है। हाँ, ये दिखता इजी है। महेंद्र खर्राडी, बिल्कुल बढ़िया उत्तर है आपका। बाकी के स्टूडेंट भी इसका आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, मैं साइड में हो जाता हूँ। लो, शिवानी बी, महेंद्र खर्राडी बी। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब ये बताओ कि चलो, ये आहड़ के लोग किससे परिचित नहीं थे? चावल से परिचित नहीं थे। किससे? चावल से परिचित थे। आहड़ के लोग चावल से परिचित थे, लेकिन किस सभ्यता के लोग चावल से परिचित नहीं थे? किस सभ्यता के लोग चावल से परिचित नहीं थे? कमेंट बॉक्स में आंसर दो, किस सभ्यता के लोग चावल से परिचित नहीं थे?
किस सभ्यता के लोग चावल से परिचित नहीं थे? दो क्वेश्चन आपसे कि किस सभ्यता के लोग चावल से परिचित नहीं थे, और ये आहड़वासी किस अनाज से परिचित नहीं थे। आहड़ के लोग है ना, किस अनाज से परिचित नहीं थे? आहड़ के लोग, आहड़वासी किस खाद्यान्न से परिचित नहीं थे? किस खाद्यान्न से परिचित नहीं थे? आंसर दो। आंसर को भैया थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया करो ताकि मजा आए। आहड़वासी किस खाद्यान्न से परिचित नहीं थे, ये बताना है। और चावल से परिचित कौन नहीं थे? चावल से परिचित कौन नहीं थे? कमेंट बॉक्स में आंसर दो। देखो, चावल से परिचित नहीं थे कालीबंगा वाले। कौन परिचित नहीं थे? कालीबंगा वाले। कल ही अपन ने पढ़ा कि कालीबंगा सभ्यता के लोग चावल से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। कालीबंगा के लोग चावल से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, है ना। कालीबंगा के लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये खाद्यान्नों वाला क्वेश्चन बार बार आता है और अपन को इतना इजी लगता है, लेकिन इजी होता नहीं है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का। चावल से कालीबंगा वाले परिचित नहीं थे। आहड़ वाली चावल, आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। ध्यान रखना चावल में, अरे चावल बनवा देगा नहीं तो ये क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे और कालीबंगा के लोग चावल से परिचित नहीं थे। आहड़वासी किस खाद्यान्न से परिचित नहीं थे? तो ये ना, राजस्थान की मुख्य फसल बाजरा से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? बाजरा से परिचित नहीं थे। आहड़ के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाजरा से परिचित नहीं थे। किसी ने भी नहीं लिखा उत्तर। हाँ, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से नहीं मिली है? माया स्वामी, राम राम जेपी, राम राम। महेंद्र खराड़ी बी। इसका आंसर दो भैया। इसका आंसर दो फटाफट। फटाफट आंसर दीजिए इसका। महेंद्र खराड़ी बी। महेंद्र जी का एक का ही आंसर आया अभी तक। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्षण लोहित मृत बांड। क्या हो जाएगा? कर्षण लोहित मृत बांड। क्या हो जाएगा? कर्षण लोहित मृत बांड। हाँ बिल्कुल भाई। लाल काले मृत बांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ये वापिस आ गया ना, लाल लोहित। देखो, लाल का मतलब क्या हो गया? लोहित। काले का मतलब गया कृष्ण, है ना। मृद बांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। हाँ भाई, माया जी वही से है। लाल काले मृद बांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कौन सा? आहड़। कौन सा? आहड़। इसके बाद देखो, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? आंसर दो फटाफट।
कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? किस फसल का? बाजरे का। अभी बताया था मैंने, किसका? बाजरे का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। बाजरा से आहड़ के लोग परिचित नहीं थे। आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? टॉपिक कोई हार्ड नहीं होता, पढ़ने के लिए टाइम देना होता है बस। आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? महेंद्र खराड़ी ए। नहीं भाई साहब, तांबे से परिचित थे ये लोग। अभी तो अपन पढ़ रहे थे कि आहड़ के लोग तांबे गलाने की भट्टियां, आगे पढ़ेंगे अभी। ए आंसर गलत है आपका। इसका आंसर हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। चांदी से परिचित नहीं थे आहड़ के लोग। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ से प्राप्त सामग्रियां हैं जो, उनमें से कौन सी ऐसी सामग्री है जो बाहर से संबंधों का संकेत देती है कि इस सभ्यता का संबंध बाहरी यानी विदेशों से भी था? इसका आंसर दो तो इसका क्या हो जाएगा? ताम्र उपकरण हो जाएंगे क्या? नहीं। शैल खड़ी हो जाएगा क्या? नहीं। टेराकोटा और मनका हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसका हो जाएगा लेपिस लेजुली। कौन सा? लेपिस लेजुली। और ये संबंध कहां से दर्शाता है? ईरान से। कहां से दर्शाता है? ईरान से। और कहां से? बलूचिस्तान से। कहां से? बलूचिस्तान से संबंध बताता है कि आहड़ सभ्यता के लोग कहां से? बलूचिस्तान से संबंध रखते थे। एक तो है लेपिस लेजुली और एक है आपका क्या? जलपात्र। क्या? बिना हत्थे का जलपात्र भी, बिना हत्थे का जलपात्र भी ये बताता है कि आहड़ के लोगों का विदेशों से संबंध था या बाह्य संबंध थे। एक तो है क्या? ईरान से और एक बलूचिस्तान से। एक है लेपिस लेजुली और एक क्या है? जलपात्र जो बिना हत्थे का था। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। ये तो गणेश्वर वाले आगे, चलो ठीक है। अपन को पढ़ना था आहड़ सभ्यता, ठीक है। आहड़ सभ्यता के क्वेश्चन देखने थे और अब अपन आहड़ सभ्यता की बात करेंगे। ठीक है। आहड़ अपना टॉपिक रहेगा आहड़ सभ्यता। क्या रहेगा? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में अपन बात करें दोस्तों किसकी? हम टॉपिक पढ़ेंगे अपन। आहड़ सभ्यता में बात करें कि आहड़ सभ्यता है ये किस जिले में है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि आहड़ सभ्यता किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? उदयपुर जिले में। किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। किस जिले में दोस्तों? उदयपुर जिले में। अगली बात करें किस नदी के किनारे है? तो बनास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। फिर बात आती है कि इस सभ्यता की खोज किसने करी? इस सभ्यता की खोज किसने करी? तो किसने करी? अरे इस सभ्यता की खोज किसने करी? आंसर कमेंट में करो फटाफट। एच.डी. सांखलिया ने। किसने करी? एच.डी. सांखलिया ने। एच.डी. सांखलिया ने इस सभ्यता की क्या करी दोस्तों? खोज करी। इस सभ्यता की खोज किसने करी? एच.डी. सांखलिया ने। किसने करी? एच.डी. सांखलिया ने करी। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है, सॉरी, खोज की बात करें तो खोज किसने करी? सॉरी, हाँ भैया, खोज किसने करी थी? उत्खनन की बात कर रही है। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांखलिया ने। उत्खनन मैं फ्लो में बोल गया, कमेंट पे ध्यान दे लिया आपके। उत्खनन किसने किया? उत्खनन किया एच.डी. सांखलिया ने। किसने किया? एच.डी. सांखलिया ने। किसने किया? एच.डी. सांखलिया ने। किसने किया दोस्तों? एच.डी. सांखलिया ने। इसके बाद आपसे पूछे कि खोज किसने करी? अरे खोज किसने करी? खोज करी थी 1953 में।
1953 में। कब करी? 1953 में। किसने करी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने करी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने करी दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास ने करी। किसने करी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। हाँ, नमस्कार सर आप। हाँ, फिर आपसे पूछा जाता है कि उपनाम क्या क्या है। उपनाम क्या क्या है? तो उपनाम क्या क्या है दोस्तों? उपनाम में आता है आपका कौन कौन सा? आहड़ सभ्यता के उपनाम है बनास संस्कृति। क्या नाम है? बनास संस्कृति। क्या नाम है दोस्तों? बनास संस्कृति। आगे वाला नाम है क्या? अघाटपुर। क्या? अघाटपुर। क्या नाम है? अघाटपुर। फिर क्या है? मृतकों का टीला। क्या नाम है दोस्तों? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। और इसे किस नाम से जानते हैं? ताम्रवर्ती नगरी के नाम से। ताम्रवर्ती नगरी किस नाम से जानते हैं? ताम्रवर्ती नाम से। देखो, ताम्रवर्ती इसका क्या नाम हो जाएगा? प्राचीन नाम हो जाएगा। उपनाम की बात करें, बनास संस्कृति, अघाटपुर, मृतकों का टीला, और क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा बनास संस्कृति हो गया, अघाटपुर हो गया, और मृतकों का टीला हो गया। इसके बाद में आपका आ जाएगा धूलकोट। क्या हो जाएगा? धूलकोट। क्या हो जाएगा दोस्तों? धूलकोट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धूलकोट हो जाएगा। फिर बात करें कि सर प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम आपका एक ही आता है, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम आता है ताम्रवर्ती नगरी। ताम्रवर्ती ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह शब्द कब प्रयोग में लिया गया था? 8वीं से 11वीं सदी में। 8वीं से 11वीं सदी में आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवर्ती नगरी के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी बीएसटीसी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि जो शिशुपाल वध है उसकी रचना किस समय हुई थी? शिशुपाल वध जो रचना थी उसकी रचना किस वर्ष हुई थी? तो ये भी ध्यान रखना, ताम्रवर्ती पूछा गया है तो ये पूछ लेगा कि ताम्रवर्ती नाम का उपयोग कब होता था? तो 8 से 11वीं शताब्दी में। कब होता था? 8 से 11वीं शताब्दी में होता था। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि यहां से सिंधु घाटी, ये आहड़ सभ्यता से क्या मिला है कि सर आहड़ के लोग है ना, आहड़ के लोग तांबे से परिचित थे। तांबे से परिचित थे, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लेकिन किससे परिचित नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे। चांदी से परिचित नहीं थे। चांदी से परिचित नहीं थे ये लोग। किससे परिचित नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे। चांदी से परिचित नहीं थे ये। ठीक है। इसके बाद में बात करें कि यहां इस सभ्यता के लोग नोट्स बनाना चाहे तो बना सकता है कोई दोस्त। इस सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार व चावल, गेहूं, ज्वार व चावल खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते थे। खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते थे। खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन बाजरे से किससे दोस्तों? लेकिन बाजरे से अपरिचित थे। बाजरे से क्या थे? अपरिचित थे। बाजरे से क्या थे दोस्तों? अपरिचित थे। बाजरे से क्या थे? अपरिचित थे यहाँ के लोग। जय महाकाल भाई। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इस सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार व चावल से परिचित थे, खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते थे, लेकिन ध्यान रखना बाजरे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? बाजरे से परिचित नहीं थे। इसके बाद में बात करते हैं
कि यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियां, तांबे गलाने की भट्टियां, तांबे गलाने की भट्टियां व, और क्या मिला दोस्तों, तांबे गलाने की भट्टियां व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ तांबे गलाने की भट्टियां और ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, कहां पर, आहड़ में। और क्या पूछ सकता है दोस्तों यहाँ पर कि इस सभ्यता के लोग खेती व पशुपालन करते थे। इस सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग खेती व पशुपालन करते थे। क्या करते थे, खेती व पशुपालन करते थे, पशुपालन करते थे, करते थे। वह एक साथ दो फसल उपजाते थे, एक साथ दो फसल उगाते थे, दो फसल उगाते थे। एक साथ कितनी फसल उगाते थे, दो फसल उगाते थे। एक साथ कितनी फसल उगाते थे दोस्तों, दो फसल उगाते थे। इसके बाद में अपन बात करें आगे वाले क्वेश्चनों की, तो देखो यहां से प्राप्त, कहां से, आहड़ से, यहां से प्राप्त, यहां से प्राप्त लेपिस लेजुली, लेपिस लेजुली वह बिना हत्थे का जलपत्र, बिना हत्थे का जलपत्र, बिना हत्थे का जलपत्र इस सभ्यता का, इस सभ्यता का ईरान व बलूचिस्तान, ईरान व बलूचिस्तान से संपर्कों की पुष्टि करता है, संपर्कों की पुष्टि करता है। किसकी पुष्टि करता है, ईरान व बलूचिस्तान से संपर्कों की पुष्टि करता है, ईरान व बलूचिस्तान से संपर्कों की पुष्टि करता है। धन्यवाद भाई साहब, क्लास को शेयर कीजिए आप। और मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जैसे मैंने पढ़ा है, जो नोट्स मैंने पढ़े हैं, जो मैंने बनाए हैं, मैं तो यही करता हूं कि पहले क्वेश्चन निकालता हूं, पहले क्वेश्चन देखता हूं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद में उन क्वेश्चनों को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उस क्वेश्चनों से थोड़ा सा आगे बढ़ करके अपन टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अपन को ज्यादा विस्तृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाने सभ्यताएं बहुत बड़ी हैं, इनका कोई अंत नहीं है, लेकिन अपन को छोटा शॉर्ट पढ़ना है बिल्कुल भी। इस सभ्यता का ईरान व बलूचिस्तान से संपर्कों की पुष्टि करता है कौन, लेपिस लेजुली और बिना हत्थे का जलपत्र। क्या, बिना हत्थे का जलपत्र किसकी पुष्टि करता है, इसकी पुष्टि करता है। यहां क्या मिले हैं, यहां पर, यहां पर एक घर में, यहां पर एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं, 6 चूल्हे मिले हैं, जो मिले हैं, जो संयुक्त परिवार, जो संयुक्त परिवार की पुष्टि करते हैं, जो संयुक्त परिवार की पुष्टि करते हैं कि यहाँ के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, संयुक्त परिवार की पुष्टि करते हैं। क्या करते हैं, संयुक्त परिवार की पुष्टि करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि सभ्यता से अनाज रखने हेतु मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इस सभ्यता से, इस सभ्यता से
अनाज रखने के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बर्तन मिले हैं जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है, गोरे व कोठे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे व कोठे कहा जाता है। यहां पर मिले जो अनाज रखने के जो बर्तन मिले हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? गोरे व कोठे कहते हैं। हाँ, गोरे व कोठे कहलाते हैं। और यहां पर इसके बाद में अपन बात करते हैं इस सभ्यता के लोग जल संग्रहण के लिए चक्रकूप पद्धति का प्रयोग करते थे। चक्रकूप पद्धति का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग जल संग्रहण के लिए चक्रकूप पद्धति का उपयोग करते थे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि इस सभ्यता के लोग रंगाई छपाई से परिचित थे। इस सभ्यता के लोग रंगाई छपाई से परिचित थे। यानी ये वस्त्र उद्योग से भी परिचित थे। हाँ, धन्यवाद भाई फौजी, फ्यूचर फौजी, बिल्कुल धन्यवाद भाई आपका। यहाँ पर तांबे के औजार और तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। क्या मिली है? तांबे, ये मैंने बता दिया आपको पहले। और इसके बाद में पढ़ना है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले। किसके बर्तन मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? लाल काले मृद भांड। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें लाल काले मृद भांड कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल काले मृद भांड। अभी अपन ने पढ़ा था ना, लाल काले मृद भांड कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल काले मृद भांड कहते हैं। और इन्हें लाल काले मृद भांड को क्या कहते हैं दोस्तों? देखो, इनका दूसरा नाम क्या है? लाल को बोलते हैं लोहित। क्या बोलते हैं? लोहित। ये क्वेश्चन आया था ना, अपन ने पढ़ा था। लोहित कृष्ण मृत भांड। क्या बोलेंगे? लोहित कृष्ण मृद भांड। क्या बोलेंगे? लोहित कृष्ण मृद भांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोहित कृष्ण मृद भांड। इनको बोलेंगे ब्लैक रेड वियर। क्या बोलेंगे? ब्लैक रेड वियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्लैक रेड वियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लैक रेड वियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लैक रेड वियर बोलेंगे। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में कि यहां पर यानी आहड़ सभ्यता में मिट्टी से बना बेल मिला है जिसे बनाशियन बुल की संज्ञा दी गई है। जिसे बनाशियन बुल की संज्ञा दी गई है। बुल यानी बेल, बुल की संज्ञा दी गई है। बनाशियन बुल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? बनाशियन बुल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है?
बनासन बुल की संज्ञा दी गई है। रतन पवार, बिल्कुल धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अपन ने बात किसके बारे में की? आहड़ सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? आहड़ सभ्यता के बारे में बात की। देखो, पढ़ने में तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, किताबों में बहुत लिख रखा है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन पहले इसलिए करवाए कि कम से कम क्वेश्चन से अपन को यह पता चल जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, है ना। अपन ने बात की आहड़ सभ्यता की, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। किस जिले में? उदयपुर में। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया ने। किसने किया? एच.डी. सांकलिया ने। खोज किसने करी? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने करी दोस्तों? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। फिर उपनाम अपन ने पढ़ा, बनास संस्कृति कहते हैं, अघाटपुर कहते हैं, मर्तकों का टीला कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, और इसका अन्य नाम क्या है? ताम्रवर्ती नगरी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? ये सब थे इसमें। अरे क्वेश्चन के ऑप्शन में ये सब थे, लेकिन आंसर क्या माना था दोस्तों? क्या माना था? ताम्रवर्ती नगरी। क्या माना था? ताम्रवर्ती नगरी माना था। ताम्रवर्ती नगरी मानने का कारण क्या था? कि अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस समय में आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से पुकारते थे? तो 8वीं से 11वीं सदी। कब? 8वीं से 11वीं सदी। क्योंकि बीएसटीसी में अभी क्वेश्चन पूछा था, बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछा था कि जो शिशुपाल वध है इसकी रचना किस वर्ष हुई थी? तो उसका उत्तर था 8वीं सदी में। कब? 8वीं सदी में। और ये 8वीं से 11वीं सदी है। ठीक है, इसके बाद में आहड़ के लोग तांबे से परिचित थे। किससे परिचित थे भैया? तांबे से परिचित थे, लेकिन किससे परिचित नहीं थे? ध्यान से देखना, किससे परिचित नहीं थे? अरे ये लोग चांदी से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता के लोग गेहूं को, ज्वार को और चावल को खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते थे, लेकिन किससे परिचित नहीं थे? बाजरे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? बाजरे से। यहां पर तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। क्या मिली है दोस्तों? तांबे गलाने की भट्टियां तथा ताम्र उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तांबा था। क्या था? तांबा था। आज एपी समझ आ रहा है क्या आपके? समझ आ रहा है क्या कुछ? सारे के सारे वो क्वेश्चन लाइन टू लाइन क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। हाँ, यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियां व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के लोग, देखना ध्यान से सुनना, यहाँ पर इस सभ्यता के लोग खेती व पशुपालन करते थे, वह एक साथ 2 फसल उगाते थे। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिए, यहां से प्राप्त जो लेपिस लेजुली है, कहां से? आहड़ से प्राप्त जो लेपिस लेजुली व बिन्ना हत्ते के जो जलपत्र हैं, वो इस सभ्यता को ईरान व बलूचिस्तान से संपर्कों की पुष्टि करते हैं कि इस सभ्यता का संबंध किससे था? ईरान व बलूचिस्तान से था। यानी बाह्य संबंधों की पुष्टि कौन करता है? एक तो आपकी लेपिस लेजुली और बिन्ना हत्ते का क्या? बिन्ना हत्ते का जलपत्र इस सभ्यता का ईरान व बलूचिस्तान से संबंधों की पुष्टि करता है। यहां पर एक घर में कितने चूल्हे मिले दोस्तों? 6 चूल्हे, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहां पर संयुक्त परिवार रहते थे और क्या करते थे? और एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक साथ बैठकर खाना खाते थे। यहां ये भी जोड़ सकते हो, एक साथ बैठकर खाना खाते थे। आप है ना इसके नोट्स भी बना सकते हो, आराम से नोट्स बना सकते हो। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। बैठकर खाना खाते थे, ठीक है। अच्छा, प्रमोद भाई जी, पहले तो आपको नमस्कार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हाँ, फिर क्या है? इस सभ्यता से अनाज रखने के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? गोरे व कोठे कहा जाता है। अनाज रखने के बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गोरे व कोठे कहा जाता है।
देखिए, इस सभ्यता के जल संग्रहण के लिए चक्रकूप पद्धति, ध्यान रखना दोस्तों कि कौन सी पद्धति, चक्रकूप पद्धति, कौन सी पद्धति, चक्रकूप पद्धति का उपयोग करते थे। और इस सभ्यता के लोग रंगाई छपाई से भी परिचित थे। किससे परिचित थे? रंगाई छपाई से भी परिचित थे। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें लाल काले मृद भांड क्या कहते हैं? लाल काले मृद भांड कहते हैं, जिन्हें दूसरा नाम दिया जाता है लोहित कृष्ण मृद भांड। क्या दिया जाता है? लोहित कृष्ण मृद भांड। और इंग्लिश में इसको हिंदी में लिख के दे देगा ऐसे, क्या ऐसे लिख के दे देगा हिंदी में, ब्लैक रेड वियर। क्या दे देगा? ब्लैक रेड वियर। किस सभ्यता के बर्तनों को कहा जाता है? किस सभ्यता के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वियर कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता के बर्तनों को। आहड़ सभ्यता के मिट्टी के बना बेल मिला है, जिसे किसकी संज्ञा दी गई है? बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने बात की आहड़ सभ्यता की। डेली डेली एक सभ्यता की अपन बात करेंगे। आज अपन ने किसकी बात करी है? आहड़ सभ्यता की। कल अपन बात करेंगे कौन सी? आगे कल छोटी सभ्यताएं हैं, तो मैं दो सभ्यताओं को लेकर के चलूंगा। तो कल अपन बात करेंगे एक तो बेराट सभ्यता की और एक गेणेश्वर सभ्यता की। उसके पहले अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, पहले एमसीक्यू करेंगे, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं और क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में। पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। पढ़ने में दुनिया पढ़ती है दोस्तों, पढ़ने में सारे ही पढ़ते हैं। देखो, पढ़ता कौन नहीं है? जो तैयारी करते हैं वो सारे ही पढ़ते हैं। लेकिन अपन को यह देखना है कि क्या, हाँ, रतन पवार टाइम टेबल बना देंगे। कल कोशिश करूंगा कि मैं टाइम टेबल, और जीके की क्लास तो मैंने आपको बता ही रखी है, कितने बजे आएगी? 9 बजे आएगी। बिना पूछे आ जाया करो 9 बजे। जीके की क्लास बिल्कुल 9 बजे आएगी। साइंस की क्लास का टाइम क्या है? जेपी साइंस की क्लास का टाइम अभी सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो साइंस वाले, जो मैथ वाले सर हैं, उनके थोड़ा सा काम है। उसके बाद में अपन साइंस की क्लास सेट करेंगे। ठीक है, उनका वो किसी काम में उलझे हुए हैं। जैसे फ्री होते हैं फिर अपन 4 क्लासें लेके आएंगे। क्या? किस किस की? एक तो मैथ की लेके आएंगे, एक जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शैक्षणिक प्रबंधन, शैक्षिक परिदृश्य की क्लास लेके आएंगे अपन। किसकी? शैक्षिक परिदृश्य की। एक लेके आएंगे अपन साइंस की, ठीक है, और एक लेके आएंगे जीके की। एक लेके आएंगे जीके की। 4 क्लासें आपकी कंटिन्यू चलेगी, डेली आएगी। पर इसका टाइम टेबल सेट होने में 2 या 3 दिन, 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, कल 9 बजे होगी, कल 9 बजे। और साइंस की क्लास जब तक टाइम टेबल सेट नहीं हो जाता, आप 7 बजे आ जाया करो। साइंस की क्लास में कितने बजे आओगे? 7 बजे। साइंस की क्लास होगी 7 बजे और जीके की क्लास होगी 9 बजे। साइंस की क्लास 7 बजे और जीके की क्लास 9 बजे। जैसे टाइम टेबल में परिवर्तन होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। और क्लास को है ना शेयर कर दीजिए, आज अपने अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, ताकि किसी का भी तो भला हो जाए। और मैं जैसे पढ़ाऊंगा आपको नोट्स बना लेने। देखो, मैं बीच में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, जिस भी चीज को लेकर के चलूंगा पूरा खत्म होने के बाद ही छोड़ूंगा। शाम को 7 बजे। सुबह तो हम स्कूल जाते हैं तो टाइम नहीं रहता है ना, ड्यूटी रहती है सुबह, तो स्कूल जाते हैं। सुबह नहीं, शाम को 7 बजे आएगी और शाम को 9 बजे, यानी 7 PM और 9 PM पे आएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, बढ़िया तैयारी कीजिए। देखो, तैयारी करनी है तो बढ़िया करो, नहीं तो छोड़ दो। और आपको जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते जाओ। यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कहेगा, क्योंकि मैंने भी पेपर दे रखे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।